नमस्कार आप सभी श्रोतागणों को जो भी यूट्यूब में मुझे सुन रहे हैं। आज योग उपनिषद का ये थर्ड सेशन है। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर करेंगे और पहला क्वेश्चन सबसे ऊपर है अमिता जी। यस, हरिओम सर। अमिता जी आप डेली पहले नंबर में आपका नाम आता है। यस। बुरा बुरा तो नहीं लगता आपको? वॉइस बताइए अमिता जी। ब्रेक हो रही है सर आप। हाँ, मेरी यस वॉइस सर, ब्रेक हो रही कैपिटल है? सर, वॉइस ब्रेक हो रही थी आप। जी सर। एक सेकेंड रुकिएगा। 5G सिम चाहते ही हैं मुकेश अंबानी जी की हम खरीद लें। हेलो। हाँ, अब आवाज आ रही है आप सभी को? क्लियर है सभी? जी। चलिए अमिता जी, मुझे यस। आप ध्यान की विधि कैसी है श्वेता शतर उपनिषद में जल्दी से इन शॉर्ट कंसाइज करके बताइए, और हो सके तो अपना कैमरा जरूर ऑन करिएगा। यस सर। यस। सर, बुद्धिमान जो मनुष्य है उसको सिर, गला और छाती को ऑन नहीं करेंगे आप? एक बुद्धिमान व्यक्ति है उसको सिर, गला और छाती को मतलब एक सीध में रखकर ध्यान की विधि करनी चाहिए। ठीक है। और और इंद्रियों को स्थिर रखना है। अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा रह गया। चलिए नेक्स्ट, अब थोड़ा सा और अच्छा प्रयास करेंगे अमिता जी। इ, जी इच्छा। सर। माइक कैमरा ओपन। यस सर, बोलिए। जो भी आपको ध्यान योग के बारे में याद आ रहा है आप बताइए। कैसे बताया, ध्यान कैसे किया जाता है? सर, सिर, ग्रीवा, वक्षस्थल को एक सीध में रख के किया जाता है सर। जी। क्या किया जाता है? सर, फिर मन को अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके ना, फिर हम्म। सर मन को इंद्रिय करके ओंकार रूपी नौका से ऐसे ही कुछ था सर, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, इतना याद है आपको मन को। चलिए कोई नहीं। जया जी, बढ़िया प्रयास था इतना जी। जया जी बताइए। हरिओम सर। हाँ जी। हरिओम सर। जी जी। सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बताइए। सर, इसमें विद्वान पुरुष जो होते हैं, वो व्यक्ति जो होते हैं, वो अपने सिर, ग्रीवा और वक्षस्थल को एक दिशा में रखकर, स्थिर रखकर, सीधा रखकर और इंद्रियों पर नियंत्रण करके और ओमकार का ओमकार रूपी नौका जो बताया था आपने कल, उसमें ध्यान लगाकर इस संसार से पार जाने का रास्ता उसमें बताया गया है ध्यान विधि के माध्यम से। जी बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, अभी सही उत्तर आया है। कल्याणी जी आप करेंगे इसका आंसर। जी सर। ध्यान के लिए जो स्थान बताया हुआ है जी सर। उससे पहले आप बताइए योग सिद्धि के लक्षण क्या हैं?
कल्याणी जी, योग सिद्धि के लक्षण। अच्छा, योग सिद्धि का लक्षण वो जो कोहाड़ा वो वाला बोल रहे हैं ना सर? नहीं, वही अंदर, मतलब देखिए वहीं पे कंफ्यूजन होता है। योग सिद्धि के लक्षण और प्रारंभ की सफलता के लक्षण, वो दो अलग अलग है। योग आप सिद्धि का योग लक्षण सिद्धि के मतलब वो पंचभूत का जो ज्ञान हो जाते हैं वही है, वो है ना सर? मेरा क्वेश्चन को थोड़ा कंफ्यूज हो जा रही हूँ। मतलब नहीं, योग सिद्धि के लक्षण में सबसे पहले मैं ट्रिक वो दे रहा हूँ आपको, हिंट दे रहा हूँ। लघुत्वम आता है सबसे पहले। अच्छा, हल्कापन आते हैं वो वाला ना? जी, हाँ, वो शरीर का हल्कापन आते हैं और श्लोक बताइए थोड़ा मुझे, याद श्लोक नहीं आ रहा है। सुनाइए, मुझे श्लोक सुनाइए। आई वॉन्ट श्लोक टू तो याद हियर नहीं है श्लोक। सर। ध्यान का श्लोक याद ही हो गया, लेकिन ये वाला श्लोक याद नहीं हुआ। ध्यान का उपयुक्त जो स्थान बोले थे ना याद करने, वो तो याद हो गया, लेकिन ये वाला याद नहीं हो पा रहा है। और कल्याणी जी, ठीक से नहीं देखी हूँ सर मैं, वही मतलब प्रारंभिक जो ये है ना वो तक ही देखी हूँ, ठीक से नहीं देखी हूँ, थोड़ा देखना ठीक पड़ेगा। से कल आप ठीक से देख के आएंगे। नीता जी जी नागरकर सर। जी की बारी है अब। मुझे वो श्लोक सुनाइए, मुझे श्लोक सुनना है, मैं तभी आगे बढ़ूंगा। क्या मतलब आगे बढ़ाने? सर श्लोक बाय हार्ट तो नहीं मैं बोल सकती हूँ, याद नहीं है मुझे, लेकिन मैं पढ़कर सुना सकती हूँ। चलिए सुनाइए। अच्छा। सुनाइए। लघुत्वं मारोग्य मलोलुं मत्वं वर्णप्रसादं स्वरसौष्ठवं च गन्धः शुभो मूत्र पुरीश मल्पं योग प्रवृत्तिं प्रथमा वदन्ति। अच्छा, बहुत बढ़िया। देव जी, और थोड़ा सा आप उस पे प्रयास करना है, ठीक है? पहली बार प्रयास कर रही हैं या इसके पहले किया है आपने? नहीं, नहीं सर, पहली बार चलिए प्रयास कर रही हूँ। निज निज जी सर, मैं पिछली क्लास ज्वाइन नहीं किया था। निजी 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 जीवन में इतना व्यस्त मत हो जाइए निजी, याद ना रहे। पूजा भारती जी, अच्छा कौन किसको किसको याद है श्लोक, अब बताइए। पूजा भारती जी, आपको याद है? सर श्लोक तो याद नहीं है। प्रियंका कुशवाहा जी, आपको एक श्लोक याद है? सर देख के बता सकती हूँ, याद नहीं है। प्रियंका वर्मा, सर कुछ कुछ याद है। नहीं मेरे को केवल स्थान, या फिर आप मुझे योग सिद्धि का लक्षण या फिर स्थान, दोनों में से कोई एक श्लोक सुनाना चाहें। उपयुक्त स्थान या फिर योग सिद्धि के लक्षण, जहाँ पे योग सफलता सिद्धि के सर, योग सिद्धि के लक्षण नहीं बता सकती मैं। नहीं बता सकते हो कि बता बता सकते हो? क्या सकते कह रहे हो? बता सकते हो सर। बताइए, ये माइक कैमरा ऑन करिए। जी सर, योग सिद्धि से शरीर में लघुता आती है, आरोग्यता होती है, विषयों से आसक्ति होती है, स्वर की मतलब कि स्वर मधुर होता है, हमारी आवाज मधुर होती है, और मूल मल मूत्र की कमी होती है। बहुत बढ़िया। श्लोक याद है क्या आपको प्रियंका जी? सर थोड़ा 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 याद है, मतलब कि अच्छे से याद नहीं है, कल करके लेके आऊंगी अच्छे से। मैंने कल कहा था, आप लोग नहीं सुनते, सीरियस बिल्कुल नहीं लेते। राधिका जी, चलिए बट अच्छा है प्रियंका जी, बट
मैं एक्सीलेंट तब दूंगा जब आप श्लोक सुनाएंगे। राधिका या जी क्या सर, बोलेंगे? हरिओम सर। राधिका यदु। यदु है, यदु। मैं यडू पढ़ रहा था उसको। बताइए राधिका जी, कौन सा सर? कोई से भी तीनों में से, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है आपके पास। वो योग सिद्धि के लक्षण आधा याद है श्लोक, उसको बता दीजिए। पूरा याद है क्या आपको? नहीं, लास्ट का बस याद नहीं है। कल याद लघुत्वम करते आरोग्यम, सर मैं जितना है उतना बता देती हूँ। लघुत्वम आरोग्यम आललुपत्वम प्रसादम स्वर स्वाष्ठवम च गंधा गंधा शुभो मूत्र पुरीस अल्पम। उसके बाद कुछ प्रवृत्ति प्रकृति ऐसा कुछ है सर, वही याद नहीं है। चलिए, मेन चीज तो याद है आपको। कल अच्छे से याद करिएगा ना। रमेश बांदे बुच्चे, हरिओम नाम सर। बताइए। हाँ, मैं हरिओम रमेश। डॉक्टर रमेश बांडीबुच्चे नागपुर से हूँ, महाराष्ट्र। जी जी जी, नमस्कार, प्रणाम आपको रमेश जी। सर वैसे क्लासेस तो मैंने अटेंड अभी पहली बार कर रहा हूँ, अच्छा, लेकिन हाँ, ये शरीर में हल्कापन आता है, लघुता होती है, आरोग्य अच्छा रहता है और स्वर में मधुरता आती है और मूत्र पुरुष अल्प होता है। इतना ही है। चलिए बहुत बढ़िया है। मैं आप पहली बार आए हैं और आप इतना अच्छा बता रहे हैं। जी सर, अगर धन्यवाद आप सर। ऐसे ही बने रहेंगे तो आप श्लोक भी याद करके आइएगा। बिल्कुल मैं बिल्कुल सर। जानता हूँ सभी श्लोक में बात करें, अगर मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो। बहुत बढ़िया रमेश जी। साक्षी सिंह, कोई से भी तीनों में से कोई एक श्लोक आप सुना सकते हो? सॉरी, कल क्लास ज्वाइन नहीं की थी मैं। संगीता कश्यप जी। सर मुझे श्लोक याद नहीं है। संतोषी वर्मा, जी सर। बताइए। कौन सा श्लोक? तीनों में से कोई एक आपका फेवरेट जो भी है। अभी तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। जी सर, योग सिद्धि के लक्षण। हम्म, लघुत्वम आरोग्यम अलोलुपत्वम वर्ण प्रसादम सौर सौष्ठवम च गंधः मूत्र पुरीस अल्पम योग शुभ, प्रवृत्ति प्रथमा वदन्ति। ठीक है। गंध शुभ, मूत्र पुरीषमल्पम, योग प्रवृत्ति प्रथमा वदंती च। जी ठीक सर। है, अच्छा है। सौरभ शर्मा जी। जी सर। बताइए कोई सा भी एक श्लोक। सर ध्यान योग के लिए स्थान था, वो याद किया था। मतलब समय सूचो समय सूचो समय सूचो शर्करा वाहिनी वालु का विवर्जते शब्द जलाश्रय दिभि मनोनुकूले नातु चक्षु पीड़ने गुहा निवात आश्रय प्रयोज्य। आश्रय प्रयोजे। अच्छा, ठीक है। यहाँ शब्द से तात्पर्य क्या है? शब्द से अर्थ है कोलाहल से, उसके बाद जल। बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट। सोनाली सैनी, क्या याद करके आए हैं आप? सर मेरी फर्स्ट क्लास है आज। चलिए कोई बात नहीं। तेजस भासे जी, जल्दी जल्दी करिए, पढ़ना भी है। हरिओम सर। हरिओम तेजस जी, बताइए। सर मैं अच्छे से कल रिवीजन वापस करके आऊंगी।
समझ गए, वो सीरियस पढ़ना पड़ेगा। उमेश जी आपकी टर्न है, आप आखिरी में। नमस्कार सर। नमस्कार मैं उमेश जी। योग से ये प्रथम योग सिद्धि के लक्षण बताऊंगा सर। कैमरा ऑन करेंगे उमेश जी आप। लघुत्तम आरोग्यम लोलुप्त्वम वनस्वरम वन प्रसादम सौष्ठवम च गंधा सो मूत्र पुरीशम अल्पम योग प्रवृत्ति प्रथमम वदंती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया उमेश जी। तो मुझे लगता है कि आप लोग मोटिवेट हो चुके हैं अब। मैं अभी तक मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ किसी के भी श्लोक से। एक दो हैं और वो सब सीनियर सर ही हैं, मतलब सीनियर, जैसे अभी उमेश सर ने बोला, वो सर थे अभी, सर एक जुड़े हुए हैं नागपुर से, उनका भी ठीक था। यूथ कहाँ जा रही है? याद करके आइएगा ना आज। आज मैं आपको दे रहा हूँ मौका, क्योंकि अभी याद नहीं कराऊंगा तो कोई आपको याद नहीं कराएगा, कोई भी नहीं करा सकता जब तक ऐसे फोर्स नहीं आएगा आप लोगों के दिमाग में। आप लोग को यूट्यूब में सब देख रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट टाइम आप याद करके आइएगा। सबके नाम आप लोग सुन रहे हैं, आप सभी लोग। अगली बार से सभी याद करके आएंगे। मैं सब किसी का भी नाम लेकर रैंडमली कोई सा भी श्लोक पूछूंगा। मैंने पूछ दिया योग सिद्धि के लक्षण बताइए, योग सफलता के चिन्ह बताइए, स्थान बताइए, ठीक है? ये तो आपको बताना ही है श्लोक, तुरंत, बिना रुके। चलिए अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। यस सर। कल हम लोग ये प्राणायाम तक जान गए थे। क्या है प्राणायाम? प्राणायाम करने से पहले आहार विहार, बहुत सारे प्रश्न थे मेरे, लेकिन मैंने नहीं पूछे। नेक्स्ट टाइम पूछूंगा जब आप इस श्लोक याद करके आएंगे, ठीक है? बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत सारे। दिख रही है ना स्क्रीन? हाँ, अभी हम लोग देख रहे हैं योग सिद्धि का महत्व। दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में वर्णन है, जिस प्रकार मिट्टी से मलिन हुआ रत्न या आभूषण शोधित होकर प्रकाशमय होने लगता है, उसी प्रकार देहधारी जीव आत्मतत्व का साक्षात्कार करके शोक आदि से मुक्त होता है और अद्वितीय तथा कृतकृत्य हो जाता है। इसमें आप देख रहे हैं जैसे कि कोई भी मिट्टी है, मिट्टी में यदि कुछ भी मिट्टी लगी हुई है, मतलब कोई भी रत्न है उसमें मिट्टी लगी हुई है, तो वो रत्न नहीं रह जाता, फिर वो एक मिट्टी के समान एक ढेला ही दिखाई देता है। उसी प्रकार ये देहधारी, कौन है देहधारी? ये हम है, ये देहधारी हम है। सॉरी, देहधारी हम नहीं है, हम देहधारी जीव आत्म तत्व का जब साक्षात्कार कर लेता है, मतलब ये जो आत्म तत्व है आपका, आपकी आत्मा, इसने देह को धारण किया हुआ है, ठीक है? जब वो आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेते हैं तो तभी शोक आदि से मुक्त, मतलब संसार के जो भव सागर जो है, जितने भी दुख क्लेश अविद्या माया है, इनसे मुक्त होकर अद्वितीय, मतलब उसके समान दूसरा कोई स्थान नहीं, तथा कृतकृत्य हो जाता है, मतलब उसके पास संसार में कुछ भी शेष नहीं रह जाता। ये योग सिद्धि का महत्व बताया है। ये कब होगा? जब योगी क्या करेगा? अपने आत्म तत्व का साक्षात्कार करेगा, ठीक है? यहां से क्या प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम के पर्पज से? यहां से बन सकता है योग सिद्धि का महत्व किस श्लोक में दिया हुआ है। इस स्लाइड में आपके काम की चीज यहाँ पे ये है, ठीक है? अगले देखते हैं, योग तत्व का भी वर्णन है यहाँ पे।
जब योग साधना से युक्त साधक दीपक के सदृश आत्म तत्व के द्वारा ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करता है। किसका? ब्रह्म तत्व का। किसकी साधना से? योग की साधना से। ठीक है, आत्म तत्व को किसके समान बताया है? दीपक के सदृश बताया है। अब यहाँ पे प्रश्न ये बन सकता है कि योग श्वेता सत्रोपनिषद में आत्म तत्व को किसके समान बताया है? जुगनू के समान, या फिर कोई भी तीन ऑप्शन, या फिर लास्ट में ऑप्शन दे दे दीपक के समान, दीपक के सदृश। ये छोटी सी चीजें रहेंगी, इससे प्रश्न बन सकता है। दीपक के सदृश आत्म तत्व के द्वारा ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करता है तो वह क्या हो जाता है? अजन्मा, निश्चल, संपूर्ण तत्वों से पवित्र उस परमात्मा को जानकर संपूर्ण विकार रूपी बंधनों से मुक्ति पा लेता है। ठीक है, इसमें भी बस सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में ही बताया जा रहा है। मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन समझ लीजिए आप, या आत्म तत्व से परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना। ये तो सिंपल सी बात है। जो आत्म तत्व से परमात्मा तत्व को पाएगा वो योग तत्व कहलाएगा। ठीक है, योग तत्व का वर्णन किस उपनिषद में देखने को मिलता है? एक प्रश्न आपके लिए यहाँ पे ये है। ठीक है, तृतीय अध्याय। वैसे पढ़ना हमें दूसरा और छठवां ही है, लेकिन तृतीय अध्याय में भी कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक है, उनको देखते हैं, फिर छठवें अध्याय को अच्छे से देखेंगे। तृतीय अध्याय में आत्मा का स्वरूप बताया हुआ है। आप इसके पहले किस यौगिक ग्रंथ में आत्मा के स्वरूप को पढ़ के आए हैं? यहाँ पे कोई ऐसा ग्रंथ आपको याद आ रहा हो तो बताइए। सर भगवत गीता में भी और उपनिषद में भी। और कठोपनिषद में भी है। कठोपनिषद में, उसमें कितना बताया हुआ है आत्मा का स्वरूप? अंगुष्ठ मात्र। अंगुष्ठ मात्र। ठीक है, तो आत्मा का स्वरूप अंगुष्ठ मात्र मैक्सिमम हर जगह बताया हुआ है। क्या घेरण संहिता में भी आत्मा का स्वरूप बताया हुआ है? सर वो अभी पढ़ी नहीं है। घेरण संहिता अभी तक पढ़ी नहीं, मतलब या पढ़ाया नहीं गया? पढ़ाया नहीं गया मतलब। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। आत्मा का स्वरूप देखिए। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनना नाम हृदय समनिविष्ट हृदय मनवीशो मनसा अभिकृप्लिप्तो या एतत् विदुर मृतास्त्रे भवन्ति। अब इसमें बताया हुआ है आत्मा का स्वरूप। अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला अंतरात्मा सर्वदा मनुष्य के हृदय में सम्यक रूप से स्थित है। प्रश्न क्या बन सकता है? यहाँ से आपके लिए प्रश्न बन सकता है कि अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला अंतरात्मा का स्थान कहाँ पे बताया हुआ है? तो मनुष्य के हृदय में। ठीक है, आत्मा का स्थान कहाँ बताया है? मनुष्य के हृदय में सम्यक रूप से स्थित है। एक तरह से ये बताया हुआ, ये प्रश्न याद रखिएगा आप लोग। जो भी प्रश्न मैं खुद से बना रहा हूं ना, वो आप लिखते जाइएगा। ये प्रश्न बन सकता है, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव चीजें याद नहीं आएंगी, सॉरी सब्जेक्टिव चीजें याद नहीं आएंगी, ऑब्जेक्टिव ही याद आएगी। आगे बोल रहे हैं, निर्मल हृदय एवं मन को वश में करके विशुद्ध मन से, विशुद्ध मतलब शुद्ध मन से। ठीक है, श्वेता सत्रोपनिषद में मन की शुद्धि के लिए क्या बताया है? प्राणायाम सर। प्राणायाम। प्राणायाम बताया। आर यू श्योर? जी सर। पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है। ध्यान विधि का महत्व, मन को शुद्ध करने का तरीका, परमात्मा को प्राप्त करने की साधना। तो मन को शुद्ध करने का तरीका किसे बताया है? अगर मैं चार ऑप्शन दे दूं, ध्यान, प्राणायाम, प्रत्याहार या फिर आसन, आपको ना यहाँ पे ध्यान को चूज करना पड़ेगा। एप्रोप्रिएट आंसर। प्राणायाम से भी मन शुद्ध होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसमें क्या वर्णित है? दिख रही ना स्क्रीन?
जी सर। हाँ, अभी देखो पढ़ के आ रहे हैं लेकिन क्लियर नहीं है। सर मन को क्वेश्चन क्या बनेगा, एक बार फिर से बताएंगे इसमें। श्वेता सत्रोपनिषद में मन को शुद्ध करने का क्या तरीका बताया है? ये विशुद्ध मन की बात यहाँ पे आई थी तृतीय अध्याय के आत्मा के स्वरूप में। तो विशुद्ध मन को मतलब मन को शुद्ध करने का तरीका क्या बताया है, किसके द्वारा बताया है? ध्यान, प्राणायाम, आसन या प्रत्याहार? क्या चूज करेंगे आप? ध्यान। ध्यान के ध्यान। द्वारा। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। विशुद्ध मन से ध्यान में लाए हुए पर ब्रह्म परमेश्वर को जो जान लेते हैं वो क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये सब चीजें गीता में भी वर्णित है। मन को नियंत्रित करिए और परमात्मा की प्राप्ति में लगाइए, परब्रह्म परमेश्वर को जानने में लगाइए, वे अमर हो जाते हैं। ठीक है, ये आत्मा का स्वरूप बताए। आत्मा का स्वरूप पूरा द्वितीय अध्याय में वर्णित है। कौन से अध्याय में है गीता में? द्वितीय अध्याय में, वही है ऑलमोस्ट। ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनना था वो मैं बताया आपको। चतुर्थ अध्याय में क्या है इंपॉर्टेंट, इसमें बताया है मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माचिनम तम महेश्वरम तस्यावयव भूतैस्तु व्याप्तम सर्वमिदम जगत। इस प्रकृति को तो माया समझना चाहिए और पर ब्रह्म परमेश्वर को मायापति। ये जो संसार में जो भी माया हो रही है कौन कर रहा है? हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, वास्तव में कौन कर रहा है? वो मायापति कौन है? वो पर ब्रह्म परमेश्वर, उनकी ही सत्ता है जिनसे सब कुछ चल रहा है। ठीक है, उन्हीं के अंगभूत ये कार्य कारण समूह से ये सारा जगत व्याप्त है। तो हर कार्य कारण के पीछे कौन है विद्यमान? हर कार्य कारण के पीछे परमेश्वर। परमेश्वर विद्यमान है। हर कार्य कारण, हर मतलब जहां पे भी कार्य कारण का सिद्धांत हर जगह लगता है। ठीक है, कार्य कारण का सिद्धांत आप सांख्य दर्शन में और अच्छे से पढ़ोगे। कोई भी चीज जो होती है ना, जब परिणाम के रूप में उत्पन्न होती है तो वो कारण के रूप में जानी जाती है, सॉरी कार्य के रूप में जानी जाती है। उसका कारण पहले से निश्चित होता है। जैसे घड़ा और मिट्टी का मैं एग्जांपल दूं तो उसमें कार्य क्या है और कारण क्या है? मिट्टी है वो उसका कारण है और जो घड़ा बना है वो उसका कार्य है। समझ रहे हैं, मिट्टी और घड़ा, तो मतलब मिट्टी से ही घड़ा बना, वैसे ही हर उस चीज के पीछे, हर उस कार्य कारण के पीछे किसकी सत्ता विद्यमान है? उस पर ब्रह्म परमेश्वर की। उन्हीं से ये सारा जगत व्याप्त है। अब इसमें जो ये चीजें बताई हैं कि इस सृष्टि की रचना क्रम में रचना क्रम का वर्णन जो बताया हुआ है पर ब्रह्म परमेश्वर के द्वारा, इसका वर्णन और अच्छे से किया है आगे के श्लोक में, और अच्छे से आपको डीप बताया कि कैसे किया था। 6th अध्याय में आपको मिलेगा, मैं दिखाऊंगा आपको। अब देखिए 6वां अध्याय आ चुका है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। परमेश्वर का स्वरूप क्या बताया है, परमेश्वर की महिमा इंपॉर्टेंट है, भगवत प्राप्ति के क्या क्या उपाय बताए हैं और मोक्ष की प्राप्ति के क्या क्या उपाय हैं। ठीक है एक सेकंड रुकिएगा ना। पांचवा अध्याय समाप्त। हाँ, स्क्रीन दिख रही है ना अच्छे से? यस सर। ठीक है, ये अभी हम लोग इस स्लाइड से हम लोग वापस इस पे आ गए हैं। जो लिखा हुआ है यहाँ पे वही चीज है, लेकिन बुक से पढ़ रहा है। ठीक है, ये नामृतम नित्यमिदम ही सर्वम ज्ञः काल कालो गुड़ी सर्व विद्या।
तेने शितम कर्म विवर्तते प्रथम तेजो अनिल खानी नित्यम चिंत्यम, सॉरी। अब इसमें किसके बारे में वर्णन है? उस परमेश्वर के बारे में। येन आवृतम, येन मतलब उस परमेश्वर से संबंधित है, जिस परमेश्वर से इदम यह संपूर्ण जगत सदा व्याप्त है। वह कैसा है? वह ज्ञान स्वरूप परमेश्वर निश्चय ही काल का भी महाकाल है। काल कालो, काल कालो, काल का भी काल है, गुड़ी है, सर्वगुण संपन्न है। कैसा है? सर्वगुण संपन्न है, सर्वविद्य है, मतलब सब कुछ जानने वाला है। सारी प्रकार की विद्याएं उस परमेश्वर के पास है, कोई भी ऐसा ज्ञान उनसे परे नहीं है। ठीक है। तेने सितम कर्म विवर्तते हा, उनसे ही शासित हुआ यह जगत रूप कर्म विभिन्न प्रकार से यथायोग्य चल रहा है। ठीक है। पृथ्वी तेजो अनिल खानी चिंत्यम, ये पृथ्वी जो पंच महाभूत बताए हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, भी किसके द्वारा चल रहे हैं? उन्हीं के द्वारा चल रहा है। कौन चला रहा है? वो ज्ञान स्वरूप परमेश्वर चला रहा है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे कि ईश्वर को कालों का भी काल कहा है। इसका ऐसा सिमिलर आपको कहीं और देखने को मिलता है क्या? ये चीजें पतंजलि में है सर, पतंजलि में भी देखने को, 26। वहां पे क्या बताया हुआ है? गुरुओं का भी गुरु। वो श्लोक याद है क्या किसी को? पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्। शायद पूर्व क्या था? पूर्वेषामपि कालेनानवच्छेदात्। पूर्वेषामपि गुरुः कालेनान वच्छेदात्, मतलब गुरुओं का भी गुरु है, काल का भी काल है ना। अब देखो एक प्रश्न और है यहाँ पे, गुड़ी बोला है। गुड़ी मतलब सर्वगुण संपन्न है, लेकिन अंत में तो गुणातीत ही होना होता है ना। गुणातीत ही तो होना होता है, सर्वगुण संपन्न कैसे है? ईश्वर को तो निर्गुणी बोला जाता है, वो तो निर्गुणी है। यहाँ पे सर्वगुण संपन्न बोल रहे हैं, मतलब गुण से युक्त है। तो यह कॉन्ट्राडिक्ट कैसे हो सकती है बात? आप एक तरफ गुणी कह रहे हैं, एक तरफ निर्गुणी कह रहे हैं, तो दोनों एक ही चीज कैसे हो सकती है? सोचिए, इसका उत्तर दीजिए। क्या उत्तर हो सकता है? सर ईश्वर सर्वविदित है, गुण अवगुण सब कुछ उनमें ही विद्यमान है। निर्गुण हाँ, ये भी तो है। लिखा है यहाँ पे सर्वगुण संपन्न है, लेकिन ईश्वर निर्गुणी भी है। ईश्वर गुणी तो है ही, निर्गुणी भी है। कैसे एक साथ दो चीजें कैसे हो सकती हैं? इसका उत्तर ये है कि जो ईश्वर है ना, वो उसमें साफ साफ वर्णित है कि ईश्वर क्लेश कर्म विपाक आशैर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ये जो गुण है ना, ये सत्रजतम, इसके ही डिसबैलेंस से क्या बनते हैं? अविद्या के कारण कर्म बनते हैं। आपने पढ़ा होगा उसमें योग दर्शन में, अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो। कर्म बनते हैं, कर्मों के बाद कर्मों के संस्कार, कर्मों का समुदाय बनता है, फिर वापस से अपने प्रारब्ध के अनुसार वापस से कुछ जन्म मिलते हैं, है ना, उन कर्मों को भोगने के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि गुण जो है सत्रजतम हमारे अंदर होते हैं, तभी हमको ये कार्य करना पड़ता है। कभी कुछ डोमिनेंट हो रहा है तो हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर का ऐसा नहीं है। वो क्लेश कर्म के विपाक से क्या है? रहित है। उनको एक गुण से, मतलब उनको कहते हैं ना, गुणातीत है वो। तो कोई भी गुण उनको अपने में बांध के नहीं रख सकता, न सत न रज न तम, वो गुणातीत है। इसलिए वहां पे गुणातीत भी बोला है और गुण संपन्न भी बोल रहे हैं एक साथ। समझ में आई चीजें? मतलब दोनों है वो, सर्वगुण संपन्न भी हैं और गुणातीत भी हैं। गुणातीत, सर्वविद है, सबको जानने वाले। अब अगला देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, प्रश्न था ना उद्देश्य समय कि ये संसार की रचना उन्होंने कैसे की थी। सर स्लाइड नहीं दिखती। देखिए,
अभी प्रश्न था कि परमेश्वर ने इस संसार जगत की रचना की है तो कैसे की है ना, एक प्रश्न आता है मन में। उसका वर्णन इस तीसरे श्लोक में है 6वें अध्याय के। तत्कर्म कृत्वा विनिवर्ते भूय इस तत्वस्य तत्वेन समेत्य योगम एकेन द्वाभ्याम त्रिभिरस्त अभिर्वा कालेन चैवात्म गुणैश्च सूक्ष्मैः। अब इसमें संपूर्ण वर्णन है कैसे किया था उन्होंने। इसका वर्णन और कहीं भी देखने को मिलेगा आपको, जैसा सिमिलर इसमें दिया हुआ है। परमात्मा ने तत्व उस जड़ तत्व की रचना की। सबसे पहले किसकी रचना की है? जड़ तत्व की, ठीक है। उसके पश्चात जड़ तत्व की रचना रूप कर्म को करके उसका निरीक्षण किया। विनिवृत्त मतलब निरीक्षण करके फिर चेतन तत्व का। तो पहले चेतन तत्व आया या जड़? चेतन पहले, हाँ चेतन तत्व। यहाँ साफ लिखा है पहले जड़ तत्व की रचना की। आप लोग के सामने स्लाइड में लिखा है उस जड़ तत्व की रचना रूप कर्म को करके उसका पहले फिर निरीक्षण किया, एनालिसिस किया, देखा, फिर उसमें चेतन तत्व को समाहित किया, फिर जड़ तत्व से संयोग कराया। जड़ तत्व से संयोग करा के, अथवा यो समझिए कि एक अविद्या से, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट पूरा गीता में फिर और योग और आपके योग दर्शन में वर्णित है। जड़ तत्व की रचना की, फिर उसका निरीक्षण किया, फिर चेतन तत्व से मिलाया, और फिर या फिर यो कहीं अविद्या से युक्त कराया, फिर अविद्या को भेजा। अविद्या से क्या होगा? कर्म बनेंगे। कैसे कर्म बनेंगे? पुण्य कर्म या पाप कर्म। अंत में हम क्या करते हैं बताइए? चौथा अध्याय किस पे है? कैवल्य पाद की रचना अविद्या का ही समाप्त। अविद्या कभी समाप्त ही नहीं होती। ये जो छोटा सा वर्ड दिख रहा है ना अविद्या, छोटा सा वर्ड केवल दिख ही रहा है, लेकिन ये बहुत जल्दी जाने वाली चीज नहीं है। फिर अविद्या से क्या होगा? पुण्य और पाप कर्म। पुण्य और पाप कर्म के बाद क्या है? उन्होंने 3 गुण से युक्त किया। 3 गुण कौन कौन से हैं? सत, रज और तम। इन कर्मों के पश्चात 8 प्रकृति के साथ, 8 प्रकृति कौन सी होंगी? 8 प्रकृति मन, बुद्धि, अहंकार, पंच तत्व और पंच तत्व। मन, बुद्धि, अहंकार और पंच तत्व सब सीक्वेंस से आ रहे हैं, देख लो। 8 प्रकृति के साथ, फिर 8 प्रकृति के साथ किसका संयोग किया? काल का। काल का, ठीक है। काल मतलब समय का। हर एक चीज प्रकृति की जो होती है काल के साथ होती है। फिर उसके पश्चात आत्म संबंधी गुणों के साथ मिलाकर इस संसार में जीव का संबंध कराया, इस जगत की रचना की। सारा कुछ सारा किसके भीतर है? हमारे भीतर है। इसको पढ़िए एक बार। परमेश्वर ने अपनी शक्तिभूत मूल प्रकृति से 5 स्थूल महाभूत आदि की रचना करके उसका निरीक्षण किया। फिर जड़ तत्व के साथ चेतन तत्व का संयोग करा के नाना रूपों में अनुभव होने वाले विचित्र जगत की रचना की। या फिर समझ लीजिए इसके अलावा सबसे पहले क्या बताया कि 1 अविद्या, 2 पुण्य पाप कर्म, संचित कर्म संस्कार और सतरजतम 3 गुण हो गए, 1 काल तथा मन बुद्धि अहंकार। कुल कितने हैं यहाँ पे? और 8 प्रकृति तथा अहमता, ममता, आसक्ति आदि आत्म संबंधी गुणों से युक्त कराया। तो ऐसे इस जगत की रचना हुई। हम सब सोचते हैं ना कि कैसे हुई होगी इस जगत की रचना, तो ये सारा का सारा सीक्वेंस में दिया हुआ है। पहले जड़ आया, फिर चेतन आया, फिर उसके बाद फिर अविद्या आई, फिर पाप और पुण्य कर्म हुए, फिर कर्म के संस्कार बने सतरजतम के कारण, फिर काल के साथ मिलाया, फिर उसके पश्चात मन बुद्धि अहंकार पंच तत्व जो होते हैं इनको मिलाया, 8 प्रकृति। उसके पश्चात इस तरह से जगत की रचना की है, ठीक है। इसको स्लाइड में बताया हुआ है, देखो ऐसे। उस परमात्मा ने कर्म चक्र चलाकर, उसका अवलोकन करके, चेतन तत्व से जड़ तत्व का संयोग करके जगत की रचना की। अब इसमें बताओ, चेतन तत्व से जड़ तत्व का संयोग किया या जड़ से चेतन का? सिर्फ जड़ से चेतन। जड़ से चेतन। स्लाइड में कुछ गलतियां होती हैं ना, इसलिए मैं ऑथेंटिक बुक में पढ़ता हूँ, उसको सही करेंगे, ठीक है। जी सर। 1 है अविद्या,
2 है धर्म और अधर्म, 3 है सतरज तम, और 8वां है मन बुद्धि अहंकार। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ लिया। इस तरह से जगत की रचना की। ठीक है, भगवत प्राप्ति के फिर उपाय। भगवत प्राप्ति के क्या उपाय हैं? 3 उपाय हैं, कर्म योग, उपासना योग और ज्ञान योग। उपासना योग का अन्य नाम क्या हो सकता है? भक्ति योग। ठीक है, अब कर्म क्या है? गीता में कर्म क्या वर्णित है, यहाँ पे क्या कर्म को वर्णित किया है वो देखते हैं। आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश सर्वान् विनियोजयेत् यः तेषां भावे कृतकर्मनाशः कर्मक्षय याति स तत्वतो अन्य। क्या बोल रहे हैं? देखो ये भी पढ़ो, इसका वर्णन तैत्तरीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली में भी देखने को मिलता है। ऐत्रेय उपनिषद अध्याय 1 के तीनों खंडों में, छांदोग उपनिषद के अध्याय 6 खंड 2 और 3 में, और बृहदारण्यक उपनिषद के अध्याय 1 के ब्राह्मण 2 में भी विस्तार पूर्वक आया है। मतलब जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कर्म, कर्म के बारे में, इसकी चर्चा यहाँ पे भी देखने को मिलती है। मतलब एक ही साथ आप इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हो अगर आप ऑथेंटिक बुक में पढ़ते हो तो। अच्छा, इसका वर्णन, कर्मयोग का वर्णन ब्रह्मानंद वल्ली में भी, छांदोग्य में भी है, बृहदारण्यक में भी है, ऐत्रेय उपनिषद में भी। ऐसे करके पढ़ना पड़ता है। क्या कह रहे हैं इसमें? जो साधक, यह मतलब जो साधक सत्व आदि गुणों से व्याप्त कर्मों को आरंभ करके तथा समस्त भावों को परमात्मा में लगा देता है, उसी को समर्पित कर देता है, उन कर्मों का, उस जो समर्पण करता है तो क्या होता है उन कर्मों का? उन कर्मों का अभाव हो जाने पर, कर्मों का अभाव होगा तो क्या होगा? जो भी कर्म है वो संचित नहीं होंगे, कर्मों का समुदाय बनेगा ही नहीं, उनका क्या हो जाएगा? सर्वथा नाश हो जाएगा। अब सर्वथा नाश हो जाएगा तो क्या होगा? कर्मों का नाश हो जाने पर वह साधक क्या प्राप्त करेगा? परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। वास्तव में समस्त जड़ समुदाय से भिन्न, वास्तव में समस्त जड़ चेतन से भिन्न है, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब ये चीज सेम टू सेम क्या गीता में वर्णित है, ऐसी ही। आपने किसी ने पढ़ी है गीता? उसमें कर्म कर्म योग तो पढ़ा ही होगा। जी सर, वर्णन है। मुझे लगता है सेम है। अपने कर्म समुदाय को किस पे समर्पित कर दे रहे हैं? परमात्मा में। कर्म, कर्म के संस्कार आ ही नहीं रहे, कर्मों का समुदाय बन ही नहीं रहा, कर्मों का क्षय ही हो रहा है। कुछ भी कर रहे हैं वो सब समर्पित कर दे रहे हैं परमात्मा को। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सब परमात्मा कर रहे हैं। इस तरह से उस साधक का कोई भी कर्म न बनता है, ना उसको कोई कर्म फल में मिलता है। अंत में कर्मों का ही खेल होता है। आपने वहां पे पढ़ा है गीता में, सॉरी, योग दर्शन में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सेम चीजें गीता में वर्णित है। आगे देखते हैं क्या है, उपासना योग। ठीक है, माइक ऑन है क्या? हाँ, अब देखते हैं हम लोग उपासना योग। उपासना योग मतलब भक्ति योग। आदि श संयोग निमित्त हेतु परिस्त्र कालाद कालो अपि दृष्टः तम विश्वरूपम भवभूतमीड्यम देवम स्वचित्तस्थ उपास्य पूर्वम। अब परमात्मा की उपासना कैसे करनी है वो बता रहे हैं। वह आदि कारण परमात्मा, आदि कारण मतलब, आदि कारण से तात्पर्य क्या हो सकता है? कोलैबोरेट करिए थोड़ा सा, जैसा लिखा है वैसे वैसे चलिए मत। आदि कारण से तात्पर्य क्या है? जो आदिकाल से है। जो आपकी वो जड़ और जड़ तत्व चेतन तत्व को मिलाए उसी को। जो कारणों का भी कारण है,
जो कालों का भी काल है, जो सर्वगुण से संपन्न है, मतलब किसी भी कारण के पीछे, मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले, किसी भी कार्य और कारण के पीछे किसकी सत्ता विद्यमान है? परमात्मा। परमात्मा की। बस वही बात कह रहे हैं, आदि कारण। हर चीज के पीछे जो भी है उसका कारण कौन है? वो परमात्मा है, परमेश्वर है। बोलते ना हम कुछ भी नहीं कर रहे, ये तो लिखा ही था मेरे भाग्य में, हम ऐसा कह देते हैं नॉर्मली, यार ये तो मेरे नसीब में लिखा ही था, भाग्य में नहीं था, या फिर जो भी बोलते हैं, वो आदि कारण परमात्मा के बारे में ही बोलते हैं। वास्तव में वही तो कर रहे हैं, हमारा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है। त्रिकालात पर, वो तीनों कालों से परे है, अतीत है, अकल है, कलाओं से रहित है। प्रकृति के साथ जीव का संयोग कराने में कारणों का भी कारण है। ये देखो दोबारा वही चीज बता रहे हैं। अपने अंतःकरण में स्थित उस सर्वरूप जगत रूप में प्रकट स्तुति करने योग्य पुराण पुरुष परम देव परमेश्वर की उपासना करके उसे प्राप्त करना चाहिए। ठीक है। ये उपासना योग के बारे में बोला है। कैसे करके? स्तुति करके। स्तुति करने योग्य है वो कौन? परमेश्वर। चीजें वहीं घूम फिर के आती हैं। अब देखते हैं अगला स्लाइड क्या है। ज्ञान योग के बारे में क्या वर्णित है यहाँ पे? अब ज्ञान योग रूप तीसरा साधन बताया जाता है। किसका? परमात्मा प्राप्ति का। सवृक्ष कालाकृति भी परोन्यो यस्मात् प्रपंच परिवर्तते अयम धर्मावहम पापानुदम भगेशम ज्ञात्वामस्थम अमृतम विश्वधाम। यह प्रपंच मतलब ये संसार निरंतर चलता रहता है। किससे? जिससे, इस परमात्मा से। वह परमात्मा इस संसार वृक्ष काल और आकृति आदि से सर्वथा अतीत है। मतलब एक तरह से परमात्मा के बारे में ही कह रहे हैं कि वो सबसे भिन्न है। वो तुम जहां सोच सकते हो उनसे भी परे हैं, वो अतीत है। हमारी हमारी वहां तक जा ही नहीं सकती, सोचने की क्षमता ही नहीं। ठीक है। हमें क्या जानना है इसमें ज्ञान योग में? जिससे यह संसार निरंतर चलता रहता है। किससे? परमात्मा से। इस संसार वृक्ष काल और आकृति आदि से सर्वथा अतीत एवं भिन्न है। उस धर्म की वृद्धि कराने वाले, पाप का नाश करने वाले, संपूर्ण ऐश्वर्य के अधिपति, समस्त जगत के आधारभूत परमात्मा को अपने हृदय में स्थित जानकर, प्रश्न यहाँ पे ये बनेगा कि कहाँ पे स्थित जानकर? हृदय में स्थित जानकर। आत्मा और परमात्मा का स्थान, दोनों का स्थान एक ही बता दिया, एक तरह से याद रखिएगा। आत्मा का स्थान भी हृदय में बताया था। जल्दी हो गई है। अमृत स्वरूप परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ठीक है। ये बताया है ज्ञान योग के बारे में। अब ये बताओ इन सब चीजों में सिमिलर क्या लग रहा है आपको? कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग में क्या सिमिलर है? थोड़ा सा कोलैबोरेट करिए अपने अपने हिसाब से। आपको क्या समझ में आ रहा है इसको देखकर? क्या समझा आपने? कर्म और भक्ति और ज्ञान योग तीनों को देखा आपने, उसमें क्या कर रहे हैं वो? क्या ऋषि मुनि क्या बता रहे हैं? परब्रह्म की प्राप्ति तीनों योग से अलग अलग तरीके से जाके। अलग तरीके से। और क्या सिमिलर मिला उन तीनों श्लोक में? कर्म भक्ति ज्ञान तीनों श्लोक में क्या मिला सेम? उसमें आप देख रहे हो कि मतलब उसपे बता रहे हैं एक तरह से परमात्मा की जो है ना व्याख्या की जा रही है, उनकी स्तुति की जा रही है कि वो इस कालों के भी काल हैं, पहले बता दिए, गुणी हैं, सर्वगुण संपन्न है, कालों के काल है। और क्या बताया? सेम चीजें। कर्म कर रहे हैं उन्हीं को समर्पित करिए, भक्ति कर रहे हैं उन्हीं को समर्पित करिए, ज्ञान में भी उन्हीं को समर्पित करिए। हर तरीके से इस परमेश्वर को ही आप स्वामी मानिए। संपूर्ण ऐश्वर्य का स्वामी किसको मान रहे हैं? हर व्यक्ति, हर चीज का, संपूर्ण ऐश्वर्य का, संपूर्ण जगत का स्वामी उस परमेश्वर को मानिए। यही ज्ञान योग है। मतलब तीनों में चीजें ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट। सिंपल एंड शॉर्ट देखिए क्या है। कर्मयोग में कहते हैं कर्म और कर्म फल को, कर्म और कर्म फल को कर्म और कर्म फल के समस्त भावों को परमात्मा को समर्पित कर देना ही कर्मयोग है। ठीक है, ये मान लो लिख के आ जाए, कर्म और कर्म फल के समस्त भाव को परमात्मा को समर्पित कर देना ही कौन सा योग है। यहाँ पे कर्म और कर्म फल को देखकर आप दिमाग लगा लेना कि कर्म योग है, उपासना की बात आ रही है। सबका कारण रूप अंतःकरण में स्थित और विश्व रूप सर्वव्यापक परमात्मा ही की निरंतर स्तुति स्मरण करना ही उपासना योग है। कोई एक वर्ड, इन तीनों में मुझे सब सिमिलर दिख रहे हैं, एक एक वर्ड बता रहा हूं, आप तीनों में अंदर समझ जाएंगे। कर्म योग में कर्म वर्ड आएगा ही आएगा, कर्म और कर्म फल के समस्त भाव को परमात्मा को समर्पित करना। उपासना क्या है, उपासना में एक वर्ड आएगा स्तुति, स्तुति स्मरण, उपासना योग है। ठीक है, ज्ञान में क्या आएगा, विश्व जगत के आधारभूत परमात्मा अपने भीतर हृदय में स्थित जानकर, केवल एक वर्ड ये जानकर, परमात्मा का अनुभूति करना ही ज्ञान योग है। ठीक है, अनुभूति या फिर जानकर दोनों एक ऐसे वर्ड है जो इन सबको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। एक एक वर्ड आपके यहाँ पे कर्म, यहाँ पे स्तुति, यहाँ पे जानकर या अनुभूति करके। ज्ञान में क्या होता है, तुम्हें कुछ भी चीज की अनुभूति होती है, एक्सपीरियंस होता है, तब उसको हम ज्ञान कहते हैं, ज्ञान हो गया। तो ज्ञान योग में ये है। तीनों में अंतर समझ में आ गया ना, कहीं पे भी कुछ लिखा हुआ आएगा तो आप तीनों में अंतर समझ में अंतर समझ लोगे। बताइए। जी सर। कल मैं पूछूंगा, ये मैंने कीवर्ड भी दे दिया है कि ऐसे अंतर करना है। ठीक है, हो गया, अभी आज के लिए इतना इनफ है। ठीक है, वैसे खत्म ही है ये, थोड़ा सा और आप लोग पढ़ के आए होते तो खत्म ही है, क्वेश्चन आंसर ही है बस। चलिए देखते हैं कितने लोगों को आंसर पता है, और क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। 2019 में आया था ये प्रश्न। अगर श्लोक याद होगा दोस्तों तो उत्तर कर लोगे। ए ऑप्शन से। नहीं बोलो, नहीं लिखो, टाइप करो, बोलिए नहीं, केवल टाइप करिए। श्वेता शतरोपनिषद के अनुसार निम्नलिखित सिद्धियों को अनुक्रम में कीजिए। आरोग्यता, लघुता, वर्ण प्रसादम, वाणी की मधुरता, अलोलुपता। सर आप इतना श्लोक याद कराने में फोर्स क्यों करते हैं? देख लो भैया, इसीलिए करते हैं। अगर याद होता एक बार में आंसर मिल जाता। लघुत्वम आरोग्यम किसमें मिल रहा है, बी और ए, बी और ए इसमें मिल रहा है। दूसरा, तीसरा, चौथा देखने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या उत्तर होगा इसका, पहला उत्तर होगा। इसलिए श्लोक याद करना बहुत जरूरी है। एक उत्तर यहाँ पे अब देखते हैं, ठीक है, देवाते यानी श्वेता स्वतर उपनिषद के अनुसार इनमें से किसके द्वारा परम कारण स्वरूप परमात्मा ये है, जानने योग्य है। अब बताओ इसका उत्तर आप लोग सोच के, राजयोग, सांख्य योग, कर्म योग, लय योग, क्या होगा इसका उत्तर? 2020 में आया है प्रश्न, दूसरे का उत्तर दिखाइए मेरे को। दूसरा, केवल 2 लोग आंसर कर रहे हो। अरे अभी तो पढ़े हैं 1 सेकंड पहले। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है अभी भी। नहीं दिख रहा, अभी दिख रहा है। 2020 वाला उत्तर करिए मेरे को, अभी तो पढ़े हैं थोड़ा देर पहले यार। इसको नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? एक वर्ड पकड़ लो, समझ में आ जाएगा। क्लास खत्म हो गई तो सर्दी ठीक हो रही है।
बताइए क्या हुआ? देख रहा हूँ मैं, रुकिए खुद ही। तीसरा उत्तर कर रहे हैं, तीसरा। पहला, तीसरा। चलो मैं आपको कोलैबोरेट कराता हूँ इसमें। श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार इनमें से किसके द्वारा परम कारण स्वरूप परमात्मा ज्ञेय है? ज्ञेय मतलब क्या होता है भैया? जानना होता है। जानते किसको हैं? किसको जानते हैं? अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, अभी थोड़ी देर पहले कि एक वर्ड पकड़ लो बाबू, तुम्हारा काम सरल हो जाएगा। कहाँ है वो स्लाइड? ये वाली स्लाइड। अब इसको अब इस स्लाइड को देखिए, आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ज्ञान योग में विश्व जगत के आधारभूत परमात्मा अपने भीतर में हृदय में स्थित जानकर, जानकर मतलब वही ज्ञेय, एक वर्ड। परमात्मा का अनुभूति करना ही ज्ञान योग है। मैंने एक वर्ड केवल कहा था, इसको पकड़ लो, आप लोग तुरंत आंसर करोगे क्योंकि सब तीनों सिमिलर दिख रहे हैं। उतने ही टाइम कहा था जस्ट जब आप लोग पढ़ रहे थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तीसरा होगा कि दूसरा होगा? दूसरा ऑप्शन सांख्य योग। यस, इसका सही उत्तर होगा सांख्य योग। ठीक है, सांख्य मतलब क्या होता है? ज्ञान योग। अब कुछ लोग डाउट में इसलिए रहे होंगे कि ज्ञान सांख्य योग का तो वर्णन ही नहीं है। सांख्य योग का मतलब ही ज्ञान योग होता है। सांख्य योग का अन्य नाम, ये सब गीता में पढ़ के आए हैं आप लोग। चलिए अगला प्रश्न। बताइए इसका उत्तर। श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार पंचमहाभूत के सम्यक उत्थान से क्या संभव है? अभी अगर आपको पंचमहाभूत की सिद्धि अगर आपको याद होगी तो आप इसका उत्तर कर लोगे। कौन सा नहीं है, कौन सा है? साथ में करते हैं चलो इसको। श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार पंचमहाभूत का सम्यक उत्थान मतलब पंचमहाभूत की सिद्धि। मैं तो सबसे पहले कहता हूं क्या नहीं हो सकता है वो ढूंढो। अगर एग्जाम में बैठे हो, दिमाग काम कम कराना है, ये देखो कि क्या नहीं हो सकता। सूर्य का आभास तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है। ई किस किस में है? तीसरे और चौथे में है। एलिमिनेट, कैंसिल कर दो, वहीं कॉपी में कट कर दो, उसको कैंसिल कर दो। चंद्रमा का प्राकट्य नहीं देखा मैंने। अब डी किस किस में है? तीसरे और चौथे में। तीसरा और चौथा तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब बचेंगे तीन। अब इन तीनों के सीक्वेंस क्या हो सकते हैं? एक मिनट, डी तो 2 में भी है ना। ये डी कहाँ कहाँ है? एक यहाँ है, एक यहाँ। ये तो पहले एलिमिनेट था, अब ये भी एलिमिनेट हो गया। बचा कौन सा? एक नंबर बचा। ए बी सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऐसे करना है। क्या नहीं हो सकता पहले देख लो। चंद्रमा का प्राकट हो ही नहीं सकता। डी को हटाओ, कहाँ कहाँ है डी? 2 में है और चौथे में हटा दिए। चंद्रमा का प्राकट्य और सूर्य का आभास ये भी नहीं हो सकता। तो ये ऐसे करके एलिमिनेट करना है आपको। अब अगला देखो, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान्माचिनंतरम महेश्वरम। उपरोक्त कथन के अनुसार किस उपनिषद में ईश्वर का स्वरूप वर्णित है? सिंपल सी बात है भैया, अभी उपनिषद कौन सा पढ़ रहे हैं? श्वेताश्वतर उपनिषद पढ़ रहे हैं, तो अभी तो उत्तर कर लेंगे आपकी श्वेताश्वतर उपनिषद ही इसका उत्तर होगा। लेकिन जब आप एग्जाम में पाएंगे ना, तो ये आपको नहीं मिलेगा कि फिर लगेगा मायाम तो प्रकृति किसमें हो सकता है। अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार करिए। जेआरएफ चाहिए ना? जी सर। जेआरएफ के लिए पढ़ रहे हैं यदि, तो ऐसे डीप जाना पड़ेगा। मैं हर एक वर्ड को पकड़ के उसमें से क्वेश्चन बनाता हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे
उपनिषदों का सार वही है। ऑलमोस्ट सारे गीता का, उपनिषद का, योग दर्शन का, सबका सार वही है। ये जो गाड़ियां हैं इनकी ऐसी ही चलती हैं एक ही लाइन में मेरे हिसाब से। मतलब ये घूम फिर के वहीं पहुंचते हैं सब। कर्म की बात वैसी ही होगी, ज्ञानियों की बात वैसी ही होगी, कर्म संस्कार की बात वैसी ही होगी, अविद्या की बात वैसी ही होगी, और उस परमेश्वर की बात भी सेम टू सेम सब करेंगे। ठीक है, मतलब सबका कोलैबोरेट करने का तरीका अलग अलग है हर ग्रंथों का, लेकिन सब वहीं ही पहुंचेंगे। ठीक है, आपको अपने आप को एक साधक समझते हुए ही पढ़ोगे तो अब इजी जाएगा बिल्कुल। ठीक, आज के लिए इनफ है इतना। कल श्लोक याद कौन कौन करके आएगा? देख रहे हैं, सर देख रहे हैं। सर जी पीडीएफ बताइए। भेज दीजिएगा, क्योंकि वो उससे ना वो ब्लर रहती है उसके अंदर वीडियो में। अच्छा अच्छा, अरे सॉरी यार, एक्चुअली ना मैं उस ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ जितेंद्र से। सर सर आज ये पीडीएफ आ है जाएगा तो सर लाइव कर संगीता जी लेंगे। उसमें है, ग्रुप में है ये वाला श्वेता, ये 9 मैंने ना उपनिषद मैम वाला। चेक कर लिया था जया मैम, लेकिन मुझे अभी भी चेक किया था मैंने। मैं भेज दूंगा, डोंट वरी। कल आप लोग याद करके आएंगे, ठीक है? मैं कुछ भी पूछ ओके सर, सकता हूँ थैंक यू सर। बिकॉज आपने श्वेता सतर उपनिषद पढ़ लिया है। ठीक, किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? डाउट कल पूछेंगे सर, आज नहीं। अभी है कि नहीं आज डाउट? थोड़ा